हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सारे बच्चे। होप सारे बच्चे अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। बेटा एक बहुत लंबे गैप के बाद मैं अपनी वीडियो लेके आ रहा हूँ। आज की वीडियो में बेटा मैं डिस्कस करूंगा ट्रिग्नोमेट्री फॉर IIT JEE। ठीक है, इसमें बेटा बेसिकली मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं सिखा रहा, जो आप ऑलरेडी पहले से सब कुछ जानते हैं। तो ये जो आज का वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री पहले से पढ़ चुके हैं, बट क्वेश्चंस को करने में उनको प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि सर जेई के क्वेश्चंस नहीं हो रहे, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कैसे शॉर्ट ट्रिक्स लगाना है और कैसे हम उसको इजी वे में कर सकते हैं। तो बेटा आज मैं आपको एक तरह से कहा जाता है कि 30 से 40% पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, अपने इस वीडियो में चला देखते हैं। बेटा अगर आपको जो मैं आइडेंटिटीज लिख रहा हूं, अगर ये आइडेंटिटीज अच्छे से आपको आती हैं तो आप इस बात के लिए श्योर हो जाइए कि आप क्वेश्चन देखेंगे एंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहली आइडेंटिटी बेटा जो हमें याद रखनी है दैट इज cos A। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं cos 2A से, फिर इसके डबल से cos 4A से, और ऐसी बेटा मैं चलता जाऊं cos 2 raised to power NA। एक तरह से देखो तो ये 2 की पावर 0 है बेटा, ध्यान से देखना। ये है 2 की पावर 1, ये है 2 की पावर 2 और ये है 2 की पावर n। तो आप यहां से देख पा रहे हो कि इसमें कितने टर्म्स हो गए, n+1 टर्म्स। ध्यान से देखना, कई बहुत बच्चों को कंफ्यूजन यहीं से स्टार्ट होती है कि सर इसमें कितने टर्म्स हैं। देखो यहां पर कितना है 0, 2 की पावर देखो 0, यहां पे 2 की पावर 1, यहां पे 2 की पावर 2, तो 2 की पावर n तक जाएंगे, यानी 0 से लेके n तक बेटा कितने नंबर होंगे, तो आप कहेंगे सर n+1 नंबर्स होंगे। जैसे बेटा आप लोगों को याद होगा ना 0 to 9 कितने डिजिट्स होते हैं, तो आप कहते हैं सर 10 डिजिट्स, बिल्कुल सिमिलर सेंस में। तो बेटा इसका जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है, जो हमें याद रखना है दैट इज बेटा जितनी भी पावर ना उससे एक ज्यादा पावर का साइन यहां पर आएगा, यानी साइन 2 raised to power n+1a। जो बेटा यहां पावर दिख रही है वो यहां आएगा 2 raised to power n+1 और साइन a। मतलब एक तरह से ज्यादातर बच्चों को मैं सिखाता हूं कि ये इसका दांत तोड़ा और आगे लगा दिया। ठीक है, जो बचा वो सामने यहां पे आपके। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को बेटा अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर जेई के अंदर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। हो सकता है कि बड़े क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट हो, लेकिन आप इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मूव ऑन टू द सेकंड वन जो हमें याद रखना है बच्चों। ये जो मैं लिखवा रहा हूं फॉर्मूला, ये बेसिकली आपको NCERT या RS अग्रवाल या कोई भी RD शर्मा या कोई भी बुक जो हम पढ़ते हैं इन जनरल 11th 12th में जो हम पढ़ते हैं, आप बेटा उन बुक्स को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको वहां मिलेंगे। ठीक है, बट हम कई बार इन फॉर्मूले को ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये फॉर्मूले जो हैं ये छुप जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जो हमें दिया हुआ वो हम प्रूव डिफरेंट तरीके से करते हैं। बेटा इसे अगर हम याद रखें, जो मैं फॉर्मूला आपको लिखवाने जा रहा हूं, तो आप बिलीव करिएगा कि आप क्वेश्चन जो पहले 2 मिनट में करते थे वो आप इजिली 30 से 40 सेकेंड में भी कर सकते हो। तो देखो फॉर्मूला क्या है, एक तो ये है बेटा साइन A+B एंड देन साइन A-B। तो इसकी जो आइडेंटिटी निकल के आती है दिस इज नथिंग बट साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। इसे बेटा डायरेक्ट लर्न रखना इजी है। आप कहेंगे सर कि ये तो मैं सर ओपन कर सकता था या इसमें 1/2 into 2 करके फॉर्मूला लगा सकता था। आप कुछ भी यूज करो, आंसर विल बी दिस बेटा। तो आपको ये याद रखना है। हाँ, अगर आपको यहाँ पे कॉस चाहिए होगा तो आप इसको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा ये याद रखना है। नेक्स्ट जो याद रखना है बेटा cos A+B एंड देन cos A-B। ये बेटा आंसर देता है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। जैसे मैं कैसे याद रखता हूं, मैं तो थोड़ा मतलब ट्रिक हमेशा लगाता हूं मैं। जैसे यहां पे लगाया कि इससे ज्यादा रखना है, दांत तोड़ दिया, लाइक ऐसे, बिल्कुल सिमिलर सेंस। बेटा यहाँ पे A है तो ये जिसके साथ जैसे पहला वाला आइटम है वो यहां से लेना है, फर्स्ट वाले से, फर्स्ट के फर्स्ट से, और दूसरा जो लेना है वो सेकंड के सेकंड से लेना है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर A, अच्छा यहां से याद आ गया। ठीक है सर। अच्छा माइनस साइन बेटा जब भी लगा होगा ना तो आप इसको याद रखना कि ये हमारा माइनस रिप्रेजेंट फॉर साइन, मतलब साइन के लिए, और B है तो साइन स्क्वायर B। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया। इस वाले को कैसे याद करेंगे आप खुद देखो, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो बेटा। यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट दिस इन द फॉर्म ऑफ साइन, दिस इन द फॉर्म ऑफ कॉस। तो आप चेंज करके एक नया फॉर्मूला भी बना सकते हो। ठीक है, ओके। अब बेटा यहां से
मतलब आफ्टर दीज 3 आइडेंटिटीज मैं 3 आइडेंटिटीज लिख रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो एज इट इज लर्न रहेंगी तो हमें बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे बेटा पहला लिखो साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मतलब ये एज अ क्वेश्चन भी आपको मिलेगा बेटा, लेकिन हम इसे एज अ फॉर्मूला लर्न रखेंगे। लो जी, 1/4 साइन 3 थीटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसकी प्रूविंग करनी है बेटा, आप इसका यूज कर सकते हो इन दोनों में, तुरंत हाथ के हाथ आंसर आ जाएगा, आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो ट्राई कर लेना। ठीक है, 5th क्वेश्चन, ये बेटा cos थीटा cos 60 डिग्री माइनस थीटा cos 60 डिग्री प्लस थीटा, ये आ रहा है 1/4 cos 3 थीटा। सिंपल, बिल्कुल सिमिलर सेंस में। ठीक है, एंड द लास्ट फॉर्मूला जो हमें याद रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इन सबको, मतलब सॉरी फर्स्ट 4th एंड 5th को खाली डिवाइड कर लो, एक नया फॉर्मूला तैयार हो जाएगा यार। देखो क्या है, tan थीटा tan 60 डिग्री माइनस थीटा एंड tan 60 डिग्री प्लस थीटा, और ये आएगा आपका tan 3 थीटा। देख लो, जब आपने इसको डिवाइड करा तो tan थीटा, जब इसको डिवाइड करा तो tan 60 माइनस थीटा, इसको डिवाइड करा तो tan 60 प्लस थीटा, यहां डिवाइड करोगे तब 1/4 कैंसिल, sin 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा कितना होता है, tan 3 थीटा। इजीली आप इसको समझ सकते हो, बहुत आराम से आपको सारी चीजें यहां से क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, प्लीज बेटा इसे जरा एक बार नोट डाउन करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करेंगे। चलिए नोट डाउन करें। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया है मैंने जानबूझ के। पहला स्टार्टिंग कर रहे हैं तो थोड़ा एक तरह से स्लो स्टार्ट करते हैं। बेटा वैल्यू फाइंड करनी है cos π/7 cos 2π/7 cos 4π/7। तो अभी मैंने जो आपको आइडेंटिटी लिखवाई है, जो पहले आपको पहले से कोई चीज पता है, तो उस बेसिस पे अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये हमारा पहली वाली आइडेंटिटी जो मैंने आपको आज लिखवाई है, उस आइडेंटिटी से इजीली आप इसे कर सकते हैं। कंसीडर दिस एज थीटा, आप कहेंगे हाँ सर ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 थीटा, ये वाला देखो तो कितना हो जाएगा 4 थीटा। सिंपल वे में चलो, ये 2 थीटा, दिस इज कंसीडर्ड एज थीटा, तो आप इजीली इसको समझ सकते हो। ठीक है, अब अगर आप इसको थीटा ले रहे हो, इसको 2 थीटा ले रहे हो, इसको 4 थीटा ले रहे हो, तो बेटा व्हाट विल बी द एग्जैक्ट आंसर। आप कहेंगे सर एक तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सीन बनता था साइन, इससे नेक्स्ट वाला आता था, तो नेक्स्ट वाला क्या आएगा बेटा 8 थीटा। थीटा की जगह पे आप लिख लेना 8 π/7, सिंपल, बहुत आसान है। और नीचे बेटा आता था 8, जो भी यहाँ पे जो कोफिशिएंट आता था, तो उसको ध्यान में रख के 8 π/7 इंटू 8 साइन π/7। अब देखा जाए तो ये क्वेश्चन एक तरह से क्लास 10th का क्वेश्चन बन चुका है। आप कहेंगे सर क्लास 10th का, क्लास 11th मान लो यार, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। क्या मैं इसे लिख सकता हूं साइन 180 यानी पाई प्लस π/7। आप कहेंगे यस सर मुझे आता है, वेरी गुड। तो अब आप इसमें फाइनल आंसर देख पा रहे होंगे। बेटा साइन 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, आप कहेंगे सर थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये आ रहा है बेटा आपका माइनस साइन π/7 अपॉन 8 टाइम्स ऑफ साइन π/7। बेटा π/7 से π/7 कट गया, साइन का आया आपका आंसर -1/8। डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, आप बेटा धीरे धीरे ओरल करना स्टार्ट करेंगे अगर आपको ये वाली चीज पता चल गई तो। और जब आप ये सब करना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप काफी क्वेश्चन जो आगे चल के बहुत लेंथी होते थे, जैसे हम पढ़ते थे और क्वेश्चंस करें तो बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते थे, वो क्वेश्चन भी आप इजीली इन सारे तरीकों से बहुत जल्दी, शॉर्टकट मेथड है ये, आप इजीली कर सकते हो। बेटा इसको नोट डाउन करें, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बेटा सेकंड क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपसे पूछा है कि वैल्यू ऑफ साइन समथिंग, मतलब इसको थीटा ले लो दिमाग में, साइन थीटा, साइन 3 थीटा एंड साइन 5 थीटा। तो काफी बच्चे इसमें ही कंफ्यूज होते हैं, सर इसमें तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है। तो बेटा आपने फॉर्मूला कॉस में पढ़ा है, तो आप इसको प्लीज कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। बहुत सिंपल सा टास्क है। अगर मैं साइन π/14 इंटू साइन 3π/14 इंटू साइन
5π/14 को कॉस में कन्वर्ट करूं बेटा तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं cos π/2 माइनस π/14। आप यहां से बिल्कुल लिख सकते हो। आप देखो ना साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। अब यहां पर आप इसे लिख सकते हो cos π/2 माइनस 3π/14 और बेटा cos π/2 माइनस 5π/14। अब जरा इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या बना हमारा। तो बेटा आफ्टर सॉल्विंग इट देखो 14 तो आपका एलसीएम आ रहा है, ये हुआ 7π माइनस पाई तो 6π, यानी ये हुआ 3π/7। आप सॉल्व कर लेना प्रॉपर अच्छे से, है ना। cos देखते हैं बेटा यहाँ पे कितना है 14 एलसीएम, 7 माइनस 3 हो गया आपका 4, तो ये हो गया 2π/7। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट, चलो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे 14 एलसीएम 7 माइनस 5π 2π 2π/14, तो ये हो गया π/7। पहले देख लो यहां तक सारी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप कहेंगे सर समझ में तो आ रहा है सर, ये अगर मैं फिलहाल अब लूं इसे थीटा तो ये 2 थीटा है सर, यहाँ 4 थीटा होना चाहिए था, वो नहीं है बेटा। आगे से ये बात अब दिमाग में भरिएगा जो मैं सिखा रहा हूं आपको। बेटा अगर किसी पैटर्न में कोई चीज अवेलेबल नहीं है, याद रखना, तो आपको या तो वो छुपा के दे रखा है, आप देखना ध्यान से, ये 4π/7 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। आप कहेंगे सर कैसे? बेटा अगर गैप को देखोगे ना तो आप 4π/7 गैप बना सकते हो यहां से। अगर आपको लगे कि सर नहीं बन रहा तो भी हमारे पास एक तरीका है बेटा, जो चाहिए पैटर्न के लिए वो आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी वही चीज लगा दो और उसको कंपनसेट करने के लिए उसको डिवाइड कर दो। यानी कि अगर मैं इसको प्रोसीड करूं, देखो जैसे मैं आगे बढ़ूं तो मैं ये कह सकता हूं कि सर ये लिखा है cos π/7, ठीक है, cos 2π/7, cos 4π/7। देखो ये अपने पास से लगा है तो डिवाइड भी कर दो, cos 4π/7 से इनटू ये वाला cos कितना था 3π/7 अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, मतलब बिल्कुल अलग छांट दिया इसको, ठीक है। अब आप लोग बताओ इतने में कोई आइडेंटिटी लगा सकते हैं क्या? आप कहेंगे हाँ सर हमने सीखा अभी आइडेंटिटी आज ही सीखी, थीटा 2 थीटा 4 थीटा, तो ये आ जाएगा सर साइन 8 थीटा यानी 8π/7 अपॉन 8 साइन π/7। देख लो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद आएगा सर cos 4π/7, ठीक है। आप बेटा ध्यान से देखना और यहां पर पड़ा हुआ है पहले से cos 3π/7। अब मैं ना आपको अलग अलग सारी पिक्चर क्लियर करके दिखा रहा हूं। अगर बेटा आप ध्यान से यहां पर देखो, मैं यहां पे सारी चीजें आपको बता रहा हूं। 8π/7 को लिख सकते हो आप साइन, क्योंकि अब धीरे धीरे ये सब लर्न करना है बेटा, याद हो जाना चाहिए। तो साइन पाई प्लस थीटा, सर ये माइनस साइन थीटा, तो माइनस π/7 आएगा और ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज कितनी चेंज हो गई आपकी, ये वाली चीज और ये वाली चीज कैंसिल होगी एक तरह से और बाहर क्या आ जाएगा माइनस। सिंपल, समझ में आई बात? देखो ना इसको साइन π/7 लिख सकते हो माइनस का, ये इससे कट गया। अब इसकी बात करते हैं तो हमेशा बेटा बड़ी वाली वैल्यू को मतलब चेंज करते हैं, छोटी वाली को नहीं चेंज करते। यानी कि अब इसका डिनोमिनेटर चेंज करते हैं तो बेटा मैं लिख सकता हूं cos, इसको क्या लिख सकते हो ध्यान से देखो, 4 को 7 से डिवाइड करो। ये ट्रिक मैंने आई थिंक प्रीवियस वीडियोस में कभी सिखाई है आपको, जब मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया क्लास 12 के लिए, तो आप वहां से ये सीख सकते हो चाहो तो। और नहीं तो अभी देखो क्या करते हैं बेटा, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो। कितनी बार गया? एक बार, तो यहाँ पर 4 आ गया, एलसीएम सॉरी रिमाइंडर आ गया आपका 3। तो बेटा जितनी बार गया उतने पाए, यानी आप इसको लिख सकते हैं cos पाए, ठीक है। उसके बाद प्लस लगता है अगर डिनोमिनेटर छोटा हो, यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है तो माइनस लगेगा, यानी कितना 3π और डिवाइड में बेटा वही जो पहले से था यानी 7। आप एक बार रीचेक जरूर किया करो कि ये 7π माइनस 3π 4π/7 आ रहा है, आपके यहाँ सर आ रहा है। तो बेटा इसको देखो तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा एंड सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव 3π/7 होगा। अब आप देखो ये नेगेटिव 3π/7 हुआ ये वाला, तो ये वाला हिस्सा इससे पूरा काटोगे एंड यू गेट माइनस हेयर। बच्चों यहां तक आपको अगर किसी बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर प्लीज एक्सप्लेन दिस पार्ट अगेन, तो मैं फिर से दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। बेटा यहाँ ऊपर माइनस था, यहाँ नीचे माइनस था, ये कैंसिल और आपका आंसर आ जाएगा 1/8
बी ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्लीज जरा इसे नोट कर लो, और इन केस अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। प्लीज नोट करिए इसको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके चलिए, अगले बेटा 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको लिखे हैं बेसिकली फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, इसलिए मैंने डायरेक्ट 3 के 3 एक साथ कर दिए। ठीक है, देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी कहां पे लगती है। तो अगर आप थर्ड क्वेश्चन को देखो ध्यान से, cos 5/5, अच्छा cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, cos 8 थीटा। तो बेटा क्या मैं यहां पे डायरेक्ट यूज करूं? सो वी कैन राइट इट एज cos इसका डबल यानी 16π/5 होल अपॉन 16 sin π/5 लिख सकता हूं क्या? पहले इतना बताइए। तो आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। अब बेटा आप देखो कि ये दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं कटने वाले हैं, कैंसिल होने वाले हैं, बिकॉज कहीं पर भी साइन या π/5 या cos π/5 कहीं भी नहीं है। तो कहेंगे सर ठीक है, इस बेसिस पे सर किस तरीके से हम क्वेश्चन आगे प्रोसीड कर सकते हैं? तो बेटा आपको मैंने अभी जो सिखाया वो आप करो। 16 को 5 से डिवाइड करो तो देखो 3 टाइम्स गया, 1 रिमाइंडर आया। सो वी कैन राइट इट एज बेटा साइन पाई प्लस 3π प्लस क्यों लिया? क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है। अगर न्यूमरेटर बेटा छोटा होता तो माइनस लेते। यहाँ पे आया रिमाइंडर कितना 1 था तो पाई, और डिवाइड में जैसे 1 आया रिमाइंडर तो पाई, 2 रिमाइंडर आता तो 2 पाई, 3 रिमाइंडर आता तो 3 पाई। सिंपल। डिवाइडेड बाय जो पहले से डिवाइड में था, तो 5 डिवाइड में था, ये लिख दिया। इसको ये लिख सकते हैं आप। पहले ये देखो कि 16π/5 को क्या मैं ये लिख सकता हूं? आप कहेंगे यस सर लिख सकते हैं। बेटा अभी केवल न्यूमरेटर सॉल्व कर रहा हूं, तो आप देखना 3π घूम फिर करके यहीं पे आता है। ठीक है, अगर आप 3π की बात करें तो ये देखो पाई, 2π, 3π एंड प्लस थीटा। तो कौन सा क्वाड्रेंट हो रहा है आप चेक कर पा रहे हो? थर्ड क्वाड्रेंट हो रहा है। बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो इसका आंसर आएगा माइनस साइन π/5। अगर आप इसको ध्यान से देखें, आप कहेंगे सर आप इतना छोटा छोटा लिख रहे हो, हम कैसे करेंगे? बेटा देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ना आपको ऐसे ही करने चाहिए। आप पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हो, हाँ अगर आपको कोई चीज ना क्लियर हो तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको ये क्लियरेंस होना चाहिए कि बहुत कम पेजेस यूज करके, ठीक है, बहुत जल्दी आप क्वेश्चंस को बना लें तो ज्यादा बेटर है। तो बेटा आप नोटिस कर पा रहे हो ये इससे कटा और माइनस बचा। आंसर कौन सा होगा? डी -1/16। सीधा खटाक से आंसर मिलेगा 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज्यादा 20 सेकंड 30 सेकंड लगेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं लग सकता ना। ओके चलिए मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हटा देते हैं, अभी थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा हमारे लिए कुछ। ओके बेटा सेकंड क्वेश्चन में अगर आप देखें तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया आज, ध्यान से देखना। साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। तो डिस्कस हुआ था, इसका सर फॉर्मूला होता था 1/4 साइन 3 थीटा। ये तो बात हुआ था ना। अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो यहां पर थीटा 20 ले लें, इसकी वैल्यू हमें नोन है तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। क्या मैं इसको कंसीडर कर सकता हूं 60 डिग्री माइनस 20? आप कहेंगे हाँ सर। और क्या मैं इसको कंसीडर कर सकता हूं 60 डिग्री प्लस 20? आप कहेंगे हाँ सर। तो साइन 60 की वैल्यू बेटा कितनी होती है वो आप बाहर लिख लो, जो बचा उसको इस फॉर्म में बना लो। तो आप कहेंगे सर जो बचा है वो है साइन 20 यानी थीटा साइन 60 डिग्री माइनस 20, ये 40 वाला हो गया। साइन 60 की वैल्यू मैंने पहले लिख दी, और यहां पे जो बचा बेटा वो है 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री। बड़े आराम से आप इसको ओरल भी दिमाग में सोच सकते हो, लेकिन फिलहाल फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, ओके बेटा इतने की क्या वैल्यू होगी? इतना का पूरा पोर्शन आप आराम से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, इतना पोर्शन। और ये क्या होगा? √3/2 तो बाहर पड़ा हुआ, इसकी वैल्यू हो गई 1/4 साइन 3 थीटा। तो थीटा की प्लेस पे क्या दिखाई दे रहा है? 20। 3 थीटा करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 60। और आपको पता है 60 कितना होता है? √3/2 1/4, और ये होता है सर √3/2। सो आफ्टर सॉल्विंग बेटा ऊपर तो आ रहा है 3 और नीचे कितना आ रहा है? 16। तो आंसर कौन सा सही है? सी वाला ऑप्शन सही होगा। आप इसे टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बेटा जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए नोट डाउन में आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, इजी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको थोड़ा ओरल करते हैं।
बेटा ओरल के लिए क्या करना है, पहले इसकी वैल्यू पता है आपको, आप कहेंगे हाँ सर इसकी वैल्यू पता है 1/2। सर ये हो गया थीटा, ये हो गया 60 माइनस थीटा, ये हो गया 60 प्लस थीटा। कितना आसान हो गया भाई, फॉर्मूला था 1/4 cos 3 थीटा यानी 3 टाइम्स ऑफ 20 डिग्री। ये हो गया, इसकी वैल्यू होती है 1/2, वी विल गेट द आंसर 1/2, 1/4, 1/2, 1/2 इसकी वैल्यू होगी, बाकी दोनों एज इट इज है। ओवरऑल आंसर 1/16। लो जी, बी ऑप्शन सही है, काम खत्म। बेटा इस तरह के क्वेश्चंस आप ओरल ही करेंगे। आप कहेंगे सर हमने तो करा हुआ था, बहुत टाइम लगता था, पूरा एक एक पेज जाता था। तो पूरा एक एक पेज तब देना है जब आप स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं। स्कूल के अंदर अगर आप इस तरीके से करेंगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज वहां पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई चीज कहां से आई। बट जेई के अंदर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना, आपको एक्सपर्ट नहीं बनना, आपको बस फटाक से आंसर टिक करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज को, प्लीज से नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके चलिए, तो अगले दो क्वेश्चंस पे आते हैं, देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। बेटा आई थिंक पहला क्वेश्चन तो आप लोग यहाँ पे जो लिखा है 6 क्वेश्चन जो है वो आप इजीली समझ पा रहे हो। थीटा 60 माइनस थीटा, तो ये तो 60 वाला तो हमें ऑलरेडी पहले से आंसर पता होता है इसका। व्हाट इज आंसर ऑफ दिस, √3। ठीक है सर, ये लिखा है थीटा, ये 60 माइनस थीटा, ये 60 प्लस थीटा। क्या फॉर्मूला था आपको याद होना चाहिए, ठीक है, tan थीटा, tan 60 डिग्री माइनस थीटा एंड tan 60 डिग्री प्लस थीटा। बेटा जेई का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये पूछा गया है, बहुत पहले पूछा गया, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, बट ये पूछा गया है जेई के अंदर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, आप कहते हैं सर ये तो होता था tan 3 थीटा। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो इसे बेटा यहां अप्लाई करो, तो √3 अपनी जगह पे और tan 3 थीटा जो है उसके आगे के लिए रहेगा, तो इट विल बी 3 × 20 यानी 60, जिसकी वैल्यू खुद कितनी होती है, √3। तो आंसर बेटा कौन सा है, √3 × √3, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ओके, मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। ओहो बहुत लंबा है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जितना रिड्यूस कर सकते हैं उतना रिड्यूस करेंगे, ठीक है। अगर आप देखो बेटा तो ये ऑड नंबर का π/14 लिखा हुआ, 1 पे π/14, 3 पे, फिर 5 पे, फिर 7 पे, 9 पे, 11 पे, 13 पे। ऐसा अगर कभी पैटर्न बने तो दो चीजें साथ में सोचनी है। सर अगर ये कॉस में होता तो कुछ सोचा जाता, बट है ये साइन में। तो बेटा एक तो तरीका है कि आप इसको कॉस में कन्वर्ट करें और फिर वैल्यूज निकालें, ठीक है, वो सबसे बेहतरीन तरीका है। आप इजीली इसको कन्वर्ट करके कॉस में निकाल सकते हैं, ठीक है। आप कहेंगे सर अगर हम कॉस में ना कन्वर्ट करें, जैसे हमें पहले थोड़ा सा याद है, तो बेटा आप देखो अभी एक क्वेश्चन कराया था मैंने, आई थिंक आपको ध्यान होगा, सेकंड क्वेश्चन कराया था तो इतना था, याद आ रहा है। अगर आप इतना याद कर पा रहे हो दिमाग में, तो इसकी वैल्यू हमने शायद 1/8 निकाली थी। अरे याद आ रहा है बच्चों, आप कहेंगे हाँ सर याद आ रहा है। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी होती है जरा बताना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। आप कहेंगे सर ये कटा है, दिस इज π/2 और इसकी वैल्यू हो गई सर 1। अच्छा तो अभी ये वाले ब्रैकेट की वैल्यू हमें याद हो गई है, अगर नहीं याद हुई है तो आप निकाल सकते हो इजीली, इसकी वैल्यू पता है। इसको क्या लिख सकते हैं, तो बेटा इसका गैप देखा करो कि व्हाट इज द गैप बिटवीन दिस, और इसमें जो कुछ भी करोगे माइनस लोगे, पाई माइनस करोगे या पाई प्लस करोगे। आप कहेंगे सर न्यूमरेटर छोटा है तो माइनस करेंगे, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा बेटा ये, तो π/14 है, सेकंड क्वाड्रेंट में आने का हिसाब लग रहा है। तो आप देखो गैप कितना है, जरा देख लो, तो 5 का गैप है बेटा। वी कैन राइट इट एज sin 5π/14। इस वाली चीज को मैं लिख सकता हूं sin 5π/14। ये वाली चीज कितनी बन जाएगी, sin 3π/14, और ये वाली चीज बेटा कितनी बन जाएगी, sin π/14। यानी इस पूरे पोर्शन को आप लिख सकते हो sin π/14, sin 3π/14, sin 5π/14, और इसकी वैल्यू भी बेटा कितना होगा, 1/8। और अब आप फाइनल आंसर देखो तो 1/8 इसकी वैल्यू थी, ठीक है, 1 इसकी वैल्यू थी, और इस वाले की वैल्यू भी बेटा कितनी आई, 1/8। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट 1/64। डी इज योर ऑप्शन। टिक करो, आगे बढ़ो। पेन तक चलाने की जरूरत नहीं है अगर आप ढंग से थोड़ी चीज जानते हैं। नहीं जानते कोई बात नहीं, थोड़ा सा सॉल्व किया, बाकी का काम ऑटोमेटिक बन जाएगा। प्लीज बेटा इनको नोट करो, जल्दी से नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके बच्चों चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा ये क्वेश्चन अब आप इसको ऐसा समझिए कि आईआईटी ना अब आपके दिमाग से खेलना स्टार्ट कर रहा है, ऐसा मानिए। बेटा ये क्वेश्चन दे के वो आपको कम से कम 2-3 चीजों को एक साथ रिवाइज करा देंगे।
बस एक बात का ध्यान रखना कि अगर कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है, अगर वो 3 का पैटर्न था, 2 आइटम मिल रहे हैं, 1 आइटम नहीं मिल रहा, तो उसको हम अपने पास से पुट कर देते हैं, ठीक है, कंपनसेट कर देंगे ऑल दो उसको। जैसे बेटा इसको अगर आप थीटा मानो तो आपको 60 प्लस थीटा या 60 माइनस थीटा कहीं दिखाई दे रहा है, आपके यहां से 60 प्लस थीटा दिखाई दे रहा है। जल्दी से इन्हें यहां से शिफ्ट करो फटाफट। तो साइन थीटा है कि नहीं, यहां लिखो, थोड़ा जगह चाहिए होगा। साइन थीटा साइन 60 डिग्री प्लस 6, साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। अब बेटा साइन 60 माइनस थीटा दिखाई दे रहा है कहीं पे, 54 नहीं है, तो आप अपने पास से इसको अप्लाई कर दो। जितना बेटा करा उतना डिवाइड जरूर कर देना ताकि कंपनसेट रहे। मैं यहाँ पे 60 माइनस 6 पैटर्न बनाने के लिए रख लिया और यहाँ पर इसे एज इट इज रख लिया। ओके, मल्टीप्लाइड बाय, अभी आगे की चीज है, ठीक है बेटा। अब आगे की चीज देखोगे तो ये कितना है, अब यहीं पर दिमाग लगाना है। आप अगर इन दोनों बचे हुए आइटम्स को अगर बेटा देखेंगे तो ये लिखा है 60 डिग्री माइनस 18, क्योंकि ये थीटा और उसमें तो कोई रिलेशन आ नहीं रहा, लेकिन हाँ 60 माइनस करके हम बना सकते हैं इसको। सो यू कैन से दिस इज 60 डिग्री माइनस 18 डिग्री। अगला वाला देखोगे बेटा तो दिस इज 60 डिग्री प्लस 18 डिग्री। आपके यहां से दोनों फॉर्म हो गए। तो बचा कौन सा इसमें बेटा, साइन थीटा यानी 18 डिग्री। तो जितना आपने मल्टीप्लाई करा उतना ही आप क्या करते बच्चों, यहाँ पे डिवाइड, काम खत्म। अब बेटा जो पहला पार्ट है, इतना पोर्शन जो अभी मैंने सर्कल करा है अभी आपके सामने, बेटा इसकी वैल्यू हमें पता है एंड वी नो द वैल्यू ऑफ दिस ऑल्सो, ठीक है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा साइन 60 माइनस थीटा। तो आप इसको आराम से लगाओ, साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा साइन 60 माइनस थीटा, फॉर्मूला होता था 1/4 साइन 3 थीटा भाई 3 इंटू 6 करोगे तो हो गया कितना, 18। ये वाला अपनी जगह पे एज इट इज छापे रहो। ये वाला सॉल्व करोगे बेटा तो यू विल सी कितना आ रहा है, साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा साइन, अच्छा 1/4 साइन 3 थीटा, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 3 54, और यहां पर साइन 18 डिग्री। बेटा साइन 18 से साइन 18 कैंसिल, साइन 54 से साइन 54 कैंसिल, 1/4 कितना होता है 1/16। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। बेटा IIT JEE में सेम डिजिट को, ठीक है, 10 में दिया हुआ था और क्वेश्चन पूछा हुआ था। आप कहेंगे सर 10 होता तो क्या करते, आप खुद देखना 10 में 1/4 नहीं आता, बाकी सब 10 में होता, यहाँ भी 1/4 नहीं आता, उस केस में आंसर क्या आता, 1 आता। तो आप उसको भी कर सकते हैं। होप बच्चों आज जो मैंने आपको सिखाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अभी इसका छोटा सा एक पार्ट और रहता है, जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं जो इसका रिमेनिंग पार्ट है, जो कुछ भी क्वेश्चंस वहां से हो सकते हैं, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। थैंक यू सो मच बच्चों एंड ऑल द बेस्ट।